टॉपिक के पीवाईक्यूज से आपको बहुत सही तरीका मिलता है कि ये क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और अगर आपको पता है कि मिट्टी से 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। सॉइल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने नहीं पढ़े, पढ़ लो कि जब आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी देखते जाइए। रिवीजन प्लान है, फाउंडेशन प्लान नहीं है, समझ रहे हो ना। लास्ट का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है, इसमें रिवीजन करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखो आपके पास लास्ट में ये जो डेज बचे हुए हैं ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, आप जितना मेहनत अभी कर लेंगे उतना आपके प्रीलिम्स के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर अभी आपने ठीक तरीके से प्रिपरेशन नहीं की तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यू हैव 75 डेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एंड इनफ टाइम है बच्चे रिवीजन के लिए। तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए 10-10 डेज जो है वे डिवाइड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स के लिए, और उस अकॉर्डिंगली अपना रिवीजन प्लान आप पूरा बना लीजिए। आप सोचेंगे कि मैम 10 डेज में और 5 डेज में आप कह रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ मैं यहाँ रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूँ, मैं फाउंडेशन कोर्स की बात नहीं करी। आपने तो पूरे साल भर पढ़ा ही होगा ना, पूरे साल भर पढ़ा होगा। अभी आप 10-10 दिन अपने डिवाइड कर लीजिए हर एक टॉपिक को, स्पेशली उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मैं पॉलिटी में अगर कह दूं तो आपका फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट है ना, डीपीएसपी है, मतलब आर्टिकल अगर मैं 1 से लेकर 51A तक कहूं तो सारे आर्टिकल्स आपके। ओके, सो आइए हम बात करते हैं इन टॉपिक्स पर। और उसके पहले आप सभी को मैं हैप्पी होली विश कर दूं, एंड इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑफर्स जो है बच्चे मैं रिवील करती हूँ आप सभी के लिए। बेसिकली सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को एडवांस में ही। और उसी के साथ साथ बच्चे 80% ऑफ है आपके लिए सभी आपके यूपीएससी बैचेस पर। जो भी बैचेस आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं फाउंडेशन कोर्स की बात करूं जो कि हमारा प्रहार है फॉर 2026 एंड टाइटन 2026, टाइटन फॉर इंग्लिश मीडियम एंड प्रहार है ना, तो यहाँ पर बच्चे इसकी फीस जो है वह 10,500 है, ये ऑफर प्राइस है। फंडामेंटल फीचर्स आप सभी को इसके पता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, सीसेट की क्लासेस मिलती है, आंसर राइटिंग क्लासेस होती है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें, वीकली आपके टेस्ट होते हैं है ना, आपके जो रेगुलर डाउट सेशन है वह होते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि यूपीएससी एस्पिरेंट की आपकी प्रिपरेशन की, वो सारी चीजें हमने अपने फीचर्स में कवर कर रखी है। सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स में आपको बता दूं कि आपको कुछ मटेरियल जो है वह मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हम कहीं ना कहीं उस ओशियन में खो जाते हैं। और ऐसे में बच्चे आपको बचाने के लिए हमारे पास है, हमारे जो, चाहे हम बात करें यूपीएससी वाला कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट की, या फिर हम उड़ान की बात करें जो कि प्रीलिम्स के क्विक रिवीजन के लिए होती है, मंथन की बात करें जो कि मंथली करंट अफेयर है, और हम बात करें उड़ान 500 जो कि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर होता है। तो ये सारी चीजें आपको ई बुक्स में अवेलेबल होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे और भी बैच है, जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बैचेस है केवल 5,000 में। और इसमें आपका यूपीएससी का सीएपीएफ है, नाबार्ड है, ईपीएफओ, आरबीआई, ग्रेड बी और भी कई इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। सारे बैचेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगे बच्चे, तो ये आपके लिए होली के ऑफर्स हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपसे बात कर रही थी कि किस तरीके से आपको 75 डेज में अपनी जो रिवीजन की स्ट्रेटजी है वह प्लान करनी है। तो यहां पर मैंने आपको एक मुद्दे की बात तो बता दी कि आपने 10-10 डेज जो है डिवाइड कर लिए। आइए मैं थोड़ा सा टॉपिक्स आपको सेग्रीगेट करना और सिखा दूं कि किस तरीके से आपको अपने जो टॉपिक्स है बच्चे में डिवाइड करने हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे कहूं कि देखो, शुरुआत तो हम कर लेते हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब ज्यादातर बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वह पॉलिटी है, ठीक है। अगर हम पॉलिटी से अपने स्टार्ट करें तो आज मान लीजिए आपने देखा कि आप आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, संशोधन है, संविधान की प्रस्तावना है, नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र है। इस तरीके से अपने आपने 4-5 टॉपिक्स जो है वो डिवाइड कर लिए कि आज मुझे इसका रिवीजन कर लेना है, इसके पीवाईक्यूज भी देख लेना है। एक चीज मैं इसमें ऐड कर लूं, आप हर एक टॉपिक के पीवाईक्यूज देखेंगे बच्चों। टॉपिक के पीवाईक्यूज से आपको बहुत सही तरीका मिलता है कि ये क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे, है ना। इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट डे आपने फंडामेंटल राइट, केवल फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, बट अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट का चैप्टर पूरा दिन आपके लिए नहीं मांगता तो आप साथ में डीपीएसपी है, आप साथ में और भी टॉपिक हो सकता है कि पहले दिन के बच जाएं। देखो ये चीजें, एक बात मैं आपको बता दूं, हार्ड एंड फास्ट चीजों को एकदम लकीर के फकीर नहीं बनते जाना कि मैम ने कहा था एक दिन में आपके जो है वह 7 टॉपिक है, दूसरे दिन में 1 टॉपिक है तो हमें यही कवर करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पे 5 टॉपिक हुए, अगले दिन और वो 2 टॉपिक ऐड कर लो और ये कर लो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी पढ़ाई
पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हम मशीन नहीं है कि जितना टाइम फीड कर दिए उतने ही टाइम हमारा रिवीजन हो गया, उतने ही टाइम जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि आज पढ़ाई नहीं हो रही है या आज ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, अभी भी दिमाग फ्रेश है, प्रोडक्टिव है, पढ़ पा रहे हैं, देन आप और रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, सरकार की प्रणाली है, ये एक साथ कर लो मौलिक अधिकारों के साथ। आखिर साल भर तो पढ़ा ही है आपने, रिविजन प्लान है, फाउंडेशन प्लान नहीं है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे देखिए, फिर नेक्स्ट डे आप संसद को पढ़ ले, फिर संसद, बजट, नियंत्रण, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का चैप्टर डेफिनेटली बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए 2 दिन रख सकते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सबके लिए एक एक दिन डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी में शुरू कर लो कि एक दिन हमें भू आकृति विज्ञान पढ़ना है कि कैसे पर्वत बने, कैसे मैदान, कैसे भूकंप आया, कैसे ज्वालामुखी। फिर आपने दूसरे दिन समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, एक मृदा के बारे में पढ़ लिया। क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और अगर आपको पता है कि मिट्टी से 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। सॉइल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। उद्योगों की बात करें, एक दिन उद्योग पढ़ लीजिए सारे, ठीक है। फिर आप ज्योग्राफी आपका हो गया, जैसे ही आप फिर मॉडर्न इंडिया पे आ गए तो आपने क्या किया कि मॉडर्न इंडिया के लिए आपने 3 और 3 6 डेज दे दिए। 4 दिन अगर एंशियंट को दो, 4 दिन मिडाइवल को दो, तो 6 दिन तो मॉडर्न को देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है। तो मॉडर्न इंडिया से शुरू किया, मुगल साम्राज्य के पतन से उठाए और ब्रिटिश शक्ति के विस्तार तक चले गए। उसके बाद ब्रिटिश शक्ति है, ब्रिटिश शासन है, 1857 है, राष्ट्रवाद का उदय है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये सारे टॉपिक एक दिन पढ़ लो। देन नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूं और ये टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, तुरंत पढ़ ले बच्चों, रिवीजन बहुत जरूरी है। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने नहीं पढ़े, पढ़ लो, ठीक है। उग्रवादी चरण है, क्रांतिकारी घटनाएं, सबके लिए डे अलग अलग बना दीजिए कि अब मुझे 1920 से लेकर 1930 तक की घटनाएं पढ़नी है, 1930 से लेकर 40 तक की घटनाएं आज पढ़नी है। आप चाहे तो 10-10 साल का करंट जो आपका हिस्ट्री उसको कवर कर जाओ। एक और बात मैं आपको साथ में कहूंगी कि जब आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी देखते जाइए, करंट अफेयर भी साथ साथ में पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं आपके एंशियंट पे। पाषाण काल है, सिंधु घाटी है, वैदिक काल है, बौद्ध जैन है। बौद्ध और जैनिज्म से काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना बच्चों। एंशियंट इंडिया की बात करें, मगध है, मौर्य है, गुप्त काल है, संगम काल है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन सब से पढ़ लेना। मिडाइवल के और टॉपिक्स आप देख लेना, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इस्लाम कैसे आया, बहमनी साम्राज्य, मुगल, मराठा, भक्ति, सूफी, ये सारी चीजें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए। फिर रही बात आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर में एक बात मैं आपको बता दूं, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक, इकोनॉमी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से करंट अफेयर का रेलेवेंट करके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ पढ़ते जाना है। एक बात मैं आपको ये तरीका बता सकती हूँ कि जब भी कोई भी आप रिविजन कर रहे हैं, आप उसके साथ करंट अफेयर, पीवाईक्यूज दोनों को देखते चलो। लग रहा है कि ये करंट अफेयर है, यहां से प्रश्न आ सकता है, प्लीज उसको कवर करो, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इसमें कोताही नहीं बरतनी कि नहीं चलो बाद में कर लेंगे, तुरंत करते जाओ, बाद वाला टाइम है नहीं। इकोनॉमी देन आपने स्टार्ट की, 10 डेज आपने दे दिए इकोनॉमी में। एक दिन आपने मनी बैंकिंग कर लिया, मनी बैंकिंग का चैप्टर चूंकि काफी बड़ा है तो आपने 2 दिन मनी बैंकिंग कर लिया। एक दिन आपने ओपन इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए कि विदेशी व्यापार क्या है, भुगतान संतुलन क्या है ना, विदेशी मुद्रा क्या है। ये पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगी। 75 डेज रिविजन प्लान में टेलीग्राम चैनल @मंजू PWUPSC वाला पे अवेलेबल करा दूंगी, वहां से ये सारे टॉपिक्स देखो और इसको रिवाइज कर डालो। 19-20 अपने अकॉर्डिंगली देखो बच्चे, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको आप कवर कर लो। कृषि पढ़ लो, कृषि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए 2 और 3 दिन दे दो, ठीक है। फिर आप एनवायरमेंट पे आ जाइए, चाहे तो जो बच्चे पढ़ना है तो ज्योग्राफी के साथ साथ पढ़ लो, नहीं पढ़ना है अलग से उसके लिए आप 4 और 5 दिन दे दें। एनवायरमेंट का अपना पूरा जो प्लान है वह बना लीजिए, ये साइंस टेक का पूरा प्लान बना लीजिए, और साइंस टेक IR तक खत्म होते होते बच्चे आपके 22 दिन हो गए, अब आपके पास 20 दिन बचे हैं। 22 दिन हो गए, ठीक है, अब आपके पास मतलब 22वें दिन तक हम आ गए, इसके बाद आपके 20 दिन बचे, फिर आपका एग्जाम है। अब 2-2, 3-3 दिन आपके पास बचते हैं। हर एक सब्जेक्ट को फिर से 2-2, 3-3 दिन दे दो, हर एक सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 दिन दे दो। अब वहां पे जो 4 दिन में कर रहे थे, यहाँ 1 दिन में करना है, समझे। इस तरीके से अपना पूरा एक प्लान जो है बच्चे वह बना लीजिए, पीवाईक्यूज करते रहिए, लास्ट स्टेज में वही करते रहिए, यही एक
मैं आपको सलाह दे सकती हूँ। तो 75 डेज का जो भी अपना प्लान है एटलीस्ट बना लो, अपने अकॉर्डिंग बना लो। टॉपिक्स मैं अवेलेबल करा दूंगी, और जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, प्लीज उन क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना। 2-4 क्वेश्चंस भी अगर आपके रह जाए तो पूरा साल निपट जाता है ना। अगर पूरे साल मेहनत की है और अभी आपने लास्ट में मेहनत की, लास्ट में हार मान गए, आपने वो देखा कि दौड़ अगर मान लीजिए स्प्रिंट हो रही है, तो जब तक आप उससे आपकी जो विन लाइन है, जो फीता बना है, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करते, टच नहीं होते, आप वहां खड़े हो जाते हो, आप फिर भी नहीं जीतते, भले आप सबसे पहले आ जाओ। जरूरत क्या है कि आप उस लाइन को क्रॉस कर जाएं। तो यहां बहुत जरूरत होती है कि जब आप जीत रहे हैं बेसिकली, और लास्ट का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है, इसमें रिवीजन करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। एज मैनी टाइम जितना भी आप रिवाइज कर सकते हैं आप कीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा लगता है कोई और प्रॉब्लम है, किसी तरह के गाइडेंस वीडियो की जरूरत है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी होली।